हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड में पेज लेआउट कैसे करते हैं। पेज के साइजेस, पेज के स्टाइल्स और बॉर्डर्स वगैरह किस तरीके से पेज को मैनेज कैसे करते हैं। जब आप कोई भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह, तो आपको पेज लेआउट कैसे करते हैं, उसको सेट कैसे करते हैं पेज। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेज लेआउट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट जब हम ओपन करते हैं तो देखते हैं, देखें ये हमने एक असाइनमेंट खोला हुआ था और ये जो इसके बॉर्डर्स वगैरह जो सेट हुए हैं ये किस तरीके से होगा। जैसे देखें अब ये असाइनमेंट कितने तरतीब बाय तरतीब कितने हैं। पेज लेआउट में सबसे पहले दिखते हैं थीम्स के जो स्टाइल्स हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके जब हम खोलते हैं तो देखें इसमें काफ़ी सारे इसमें स्टाइल्स हैं जो हम पूरे हमारे असाइनमेंट पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, इसमें इक्वलिटी है, फ्लो है, मैटर है, काफ़ी सारे इसमें से स्टाइल्स हैं जो हम अपने असाइनमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट्स वगैरह। जैसे हमने कोई भी हमारा वर्ड है उसको हम चेंज करना है तो हमारा वर्ड में जो हम ये फ़ॉन्ट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। अमूमन जो है हम कोई भी असाइनमेंट जब हम बना रहे होते हैं तो हम उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर होते हैं। तो ये इसमें फ़ॉन्ट वगैरह का ऑप्शन है। उसके बाद देता है मार्जिन वगैरह में जो है आपका जो पेज का जो मार्जिन है, पेज का जो साइज़ेस हैं उसमें बताता है। तो इसको जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे इसके साइज़ेस ये दे रहा होता है। जैसे नॉर्मल है, नैरो है, ये काफ़ी सारे साइज़ेस जो हैं वो इसमें दे रहा होता है। मॉडरेट है और काफ़ी सारे साइज़ेस जो है हम इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो पेज का जो स्टाइल्स हैं, मार्जिन्स हैं, जो पेज के हमारे जो स्पेसेस हैं वो उसको सेट करने के लिए ये हम मार्जिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद आ रहा है ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप्स कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स मतलब होता है सीधा A4 साइज़ या लेटर साइज़, और लैंडस्केप जो होता है वो हम पेज को थोड़ा सेट करके, जैसे हमारे पास एक दो पेज का जो है हमारा एक असाइनमेंट बना हुआ है, एक समरी बनी हुई है, उसको हमें 2 पेज में निकालना है, लेकिन हम जो है वो फुल पेज का हम पोर्ट्रेट वाला यूज़ ना करें। हम चाह रहे हैं कि लैंडस्केप यूज़ करें तो हम लैंडस्केप यूज़ करते हैं। उसके बाद दे रहा है साइज़ेस जो है वो हम इसमें ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम पेपर यूज़ कर रहे होते हैं तो पेपर का साइज़ होता है A4, तो हम A4 इसमें जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं साइज़। इसमें लेटर साइज़ भी है, इसमें लीगल साइज़ भी, जो भी हमारे पेपर के साइज़ेस हैं वो इसमें हमें दिए हुए हैं। तो हम जो भी जब हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं पेपर का तो उसमें हम जो है ये लेटर साइज़ A3 A4 जो भी हमने लगाया हुआ होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। साइज़ेस में हमारे पास जो है वो एनवेलप्स वगैरह जो होते हैं उनके भी हम यहाँ पर वर्ड पे जो है हम साइज़ेस यूज़ करते हैं। हम कोई भी एनवेलप, कोई भी हम जैसे हम कोई भी पेपर, पोस्टिंग पेपर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी जो हम ये साइज़ेस हमारे इसमें आ रहे होते हैं, तो इस तरीके से हम साइज़ेस यूज़ करते हैं, कॉलम यूज़ करते हैं। उसके बाद दे रहा है साइज़ेस के बाद आ रहा है कॉलम्स 1 और 2 एंड 3। आप जब एक पेपर पे काम कर रहे होते हैं उसमें 2 कॉलम भी हम यूज़ कर सकते हैं, 3 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई भी टाइटल को हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास जो है हम ये कॉलम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे कॉलम्स हमें बताए गए हैं वर्ड में। और इस कॉलम्स में देखिए ये ऑप्शन भी जो है वो आ रहा होता है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से भी कॉलम्स के साइज़ेस, विड्थ और स्पेसिंग भी जो है हम बना सकते हैं। तो ये कॉलम्स का जो है इस तरीके का भी जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1 कॉलम्स। तो इस तरीके से हम ये कॉलम्स यूज़ कर रहे होते हैं। कॉलम्स के बाद दे रहा है ब्रेक्स का, पेज ब्रेक, कॉलम्स, टेक्स्ट, नेक्स्ट पेज, ये सारे जो है इसके जो ब्रेक्स, जो पेपर के ब्रेक्स होते हैं वो इसमें हमें बताए हुए हैं कि हम पेज ब्रेक कैसे करते हैं, और कॉलम्स में हम किस तरीके से पेज को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर होते हैं पेज को अलग से इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारे देखें, अभी हमने देखें फर्स्ट पेज पे जब वर्किंग कर रहे थे हम, तो उसके ऊपर हमें पेज खोलना था तो उसका हम ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद देखें इस तरीके से जो है हमारे पास जो है पेज एक्स्ट्रा जो है वो खुल जाएगा।
नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज, ओल्ड पेज, ये सब इसका जो मतलब ये है कि हम इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं ब्रेक करने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद देता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में भी नॉन कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये सारे ऑप्शन जो है इसमें दे रहा होता है। अब सबसे पहले देखें, हम जब आप कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे जैसे क्लिक करेंगे, जो भी हमने कॉलम्स, जो भी हमने लाइंस यूज़ करी होंगी, उसकी जो है नंबर्स वगैरह इसमें बता देगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो भी हमने लाइन जिस तरीके से भी ब्लैंक भी बेशक यूज़ की होंगी, तो हमें ये नंबर्स कंटिन्यूसली बता देगा कि हमने पूरे समरी में, पूरे डॉक्यूमेंटेशन में कितने हमने लाइंस यूज़ की हैं। और एक और ऑप्शन ये है रिसाइट पेज का। लाइक एक पेज पे हमने जितना वर्किंग की है, जितने हमने साइजेस पे, कॉलम्स, जितने हमने लाइंस पे काम किए हैं, तो उसका भी नंबर ये एक एक करके बता सकते हैं एक पेज का, ईच पेज का। तो ये जो लाइन नंबर्स वगैरह हैं वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखें अभी जैसे हमने क्लिक किया, सब पे, दोनों पे क्लिक कर दिया, तो दोनों का जो है ये ऑप्शंस बता रहा है। तो इस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं। इसको हम वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं करते जब हम समरी वगैरह बना रहे होते हैं। लाइक कभी कभार ये यूज़ होता है, तो कभी कभार हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए वाटर मार्क। वाटर मार्क से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक पेज का बैक जो भी हम लोगो यूज़ कर होते हैं, उसमें हम वाटर मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर मार्क का ऑप्शन हम वर्ड में यूज़ करते हैं। वाटर मार्क सबसे ज़्यादा हमारे लिए समरी और ऑफिस वर्किंग में, सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल्स के ऑफिस में लोगोस वगैरह वो सारे पेजेस पे वाटर मार्क इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वाटर मार्क भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो पेज पे यूज़ हो रहा होता है वो होता है स्कूल के पेपर्स वगैरह। जब हम कर रहे होते हैं पेपर्स में, जो स्कूल का लोगो होता है वो हम वाटर मार्क पे लगा सकते हैं। वाटर मार्क जैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिंटेड वाटर मार्क पे जाते हैं, तो ये पिक्चर वाटर मार्क आता है। उसके नीचे ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट का, सिलेक्ट पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन देता है कि ब्राउज़र में आके आप ये इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट पिक्चर कोई से भी करेंगे, तो लोगो ही अपना कर लिया, अपने चैनल का लोगो हमने इस्तेमाल करा। अच्छा, ये वाटर मार्क के बराबर में दे रहा है वॉश आउट का मतलब ये है कि जब हम इसकी क्लिक ख़त्म कर देंगे ना, तो इसको हटा देंगे तो ये डार्क हो रहा है, जब क्लिक करेंगे तो ये लाइट हो जाता है। अब देखें, क्लिक किया तो ये लाइट हो रहा है, और जब इसको हटा देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। लाइट करने का मतलब ये है कि आप जब लोगो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना, जब कोई निकाल रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो लोगो है वो आपके वर्ड को छुपा रहा होता है। तो इस वजह से ये वॉश आउट हम यूज़ करते हैं। तो वॉश आउट का मतलब ये है कि इसको लाइट कर देना, और क्लिक हटाएंगे तो डार्क कर देगा। तो ये इस तरीके से जो है वो हम वाटर मार्क इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम वॉश आउट से क्लिक हटाते हैं ना, तो ये खुद ब ही ऑटोमेटिकली ये जो है इसको डार्क कर देता है। तो हम डार्क ज़्यादातर जब हमारा लोगो लाइट होता है, तो हम इस पे वॉश आउट करके इसको डार्क कर सकते हैं। इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने वर्ड पे यूज़ नहीं करना, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे रहा है पेज कलर का। पेज कलर, हम कोई भी आपके पेज में जो भी हमने अपने आपके पेज पे काम किया होता है, वो आपका कलर चेंज करना है हमें खूबसूरत करने के लिए, या प्रिंट में हमें कलर प्रिंट करना है, तो उसके तरीके से हम यूज़ करते हैं पेज के कलर्स के काफ़ी सारे। उसके बाद दे रहा है पेज बॉर्डर जो है वो अभी आप देख रहे होंगे कि इस पे सब पे पेज पे बॉर्डर लगे हुए हैं। अभी देखिए, जैसे हमने बॉर्डर को रिमूव किया, ये हट गए। नॉन करेंगे तो ये पेज के बॉर्डर जो है ये हट जाएंगे। अब देखिए, बॉक्सेस के भी पेज के जो स्टाइल्स हैं ना, हमने जब इसको ओपन किया, तो देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स आते हैं। कोई भी स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके जो बॉर्डर्स हैं इसको काफ़ी सारे स्टाइल अलग से दे भी सकते हैं। इसका कलर भी कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए कलर किया है, ये कलर भी हो सकता है, और इसको शेडो भी कर सकते हैं। हम कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ये कलर्स हम
इसमें अप्लाई करते हैं। शेडो में भी हम शेडो का मतलब ये है कि बॉर्डर के जो भी बॉर्डर जो बना हुआ है ना उसके ऊपर शेड आ जाएगा, हल्का सा शेड आता है, ज़्यादा शेड नहीं आता। उसके बाद दे रहे हैं नीचे ऑप्शन आर्ट्स का। आप कोई भी आर्ट्स के जो वर्डिंग है, जो भी बॉर्डर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने ये बोतल का इस्तेमाल किया। उसके बाद एक और दे रहा होता है ऑप्शंस अलग से, देखें ये केक्स का जैसे इस्तेमाल किया, भाई बॉर्डर्स हम इस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो बॉर्डर्स आर्ट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे दे रहा होता है। तो बॉर्डर हमने सीखा, बॉर्डर इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। हम अमूमन जब भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी समरी या कोई भी हम पेपर्स बना रहे होते हैं तो हम उसमें बॉर्डर यूज़ करते हैं, सिंपल। तो ये बॉर्डर का मतलब है। अब 3D में जब जैसे हम जाते हैं, देखिए इसमें ऑप्शंस दे रहा होता है 3D का। 3D भी हम इस तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस बॉर्डर के इसमें दे रहे हैं, आप जाके इसमें अप्लाई करें। आपको जो समझ में नहीं आता आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, तो फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। तो इसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि साइज़ेस का, देखें लेफ़्ट टू राइट, हम कोई भी वर्ड को इस तरफ और लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। उसके बाद उसके साइज़ेस बीच में जो स्पेस है, जैसे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के जो बीच में स्पेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद देखें एक और ऑप्शन दे रहा है ये पोजीशन का। पोजीशन जो है आपकी पेज पे आपकी जो तस्वीर है, जो आपकी एक पिक्चर है, उस पे अप्लाई होता है। आप फिजिकल दे रहे होते हैं, किसी भी एक्सरसाइज की पिक्चर बता रहे होते हैं, वो डिफ़ाइन के जैसे आपने जो डिफ़ाइन किया उसकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। अब उसका जो है पोजीशन आपको देनी होती है, तो वो पोजीशन यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट चीज़ ये कि जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो आप इसको मूव नहीं कर पाते। मूव करने के लिए टेक्स्ट स्वीपिंग में जाके इसको कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो ये जो है मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हम यूज़ करते हैं। बिहाइंड टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये हमने पिछली वाली वीडियो में, इंसर्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप उस पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। रोटेट भी आप ये रोटेट, जैसे अभी एक पिक्चर है, अब इसको आपको घुमाना है, किसी भी जगह पे रोटेट करना है, साइज़ बढ़ाना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, अप करना है, डाउन करना है, तो उसको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप इसके ऊपर ऑप्शन में जाके साइज़ में जाके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हम ये करते हैं कि जैसे अभी पेज की जो है ना साइज़ेस, स्टाइल्स वगैरह वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब सेट करते हैं कि अब पेज लेआउट को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये करा, लाइन एस्केप करके जो है ना इसको जो थोड़ा पेज को ज़्यादा स्पेस दे दिया। उसके बाद जो है इसमें हम जो है होम में जाके इसके स्पेसिंग को जो है ना वो थोड़ा 1.2 करके 2.0 करके उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद देखें इंट्रोडक्शन को नीचे जा रहा है, इंट्रोडक्शन को बैक स्पेस करके वो सेट कर देंगे। उसके बाद पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं, पिक्चर को भी सेट करेंगे इस तरीके से, पिक्चर को भी सेट करेंगे। दो जैसे इसके ऊपर पिक्चर आ रही है उसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद इसके जो है वो बॉर्डर्स भी जो है वो भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा वीडियो, आई होप आपको पसंद आई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।